बहुत ही ज़्यादा मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ गई और अम्मा ने आते ही पहले मेरी नज़र उतारी। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। सो उसके पहले वाले ब्लॉग में आपने भर भर के प्यार दिया था मुझे, भर भर के। मुझे इतना अच्छा लगता है ना आप लोगों के कमेंट्स रीड करना, आप लोगों की ब्लेसिंग्स लेना, आप लोगों के सारे जो मेरे लिए कंसर्न होते हैं वो सारा सुनना। मोस्टली मैं सारे मैसेजेस रीड करती हूँ जब भी मेरा फ्री टाइम मिलता है। और आज जो व्लॉग है वो है अब तैयारियों के ऊपर। बहुत सारी तैयारियां होने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है और इतना ज़्यादा काम है, पता नहीं क्यों थोड़ी सी तबीयत सुस्त सुस्त चल रही है आज। बट कोई ना, अब टाइम्स इतना जल्दी जा रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या है। और जेठू जी गए हैं बाहर क्योंकि बहुत सारी तैयारियां अब उन्हीं को ही करनी है, मेरे ऊपर तो अब ना के बराबर रही है। क्योंकि उन्होंने और घर वालों ने सबने बोला है कि इस बार तू रेस्ट कर, सारी तैयारियां हम करेंगे। तो बस मैं घर पे ही जो छोटा मोटा जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, वो चीज़ें मेरे ऊपर है। बाकी सारी की सारी मेरे पतिदेव, ननद लोग, वो लोग ही हैंडल कर रहे हैं। और फिर वापस आने वाले हैं। तो अभी क्या है कि अब बुकिंग सारी स्टार्ट करेंगे। डेकोरेशंस बाकी हैं, हेमंत के बर्थडे का डेकोरेशन बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। कैसे करके क्या क्या तैयारियां करेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि एक साथ ही ना तीन तीन सेलिब्रेशंस हैं, तीन तीन। कान्हा जी का बर्थडे है, मेरा बेबी शावर है और मेरे बेटे का बर्थडे है, मतलब हेमंत का 10th बर्थडे है। तो तीनों ही बहुत ज़्यादा स्पेशल है और तीनों के लिए ना इतने सारे तैयारियां बाकी हैं, इतनी सारी कि कैसे करके क्या करेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बट जो भी रहेगा सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अपडेट देते रहेंगे। और पता नहीं क्यों आज ना थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे आप लोगों के साथ मैं शूट करती रहूँगी, है ना। अपडेट तो आप लोगों को दूंगी ही मैं सारी चीज़ों का। और अभी थोड़ी देर में टेंट वाले भैया, डेकोर वाले भैया हमने बीकानेर से बुलाए हैं, जो बेबी शावर के लिए डेकोरेशन करेंगे, जो भी होगा। क्योंकि मुझे कुछ अलग सा चाहिए, तो बस जैसा चाहिए वैसा मिल जाए, तैयारियां हो जाए, तो उसके ना मज़े ही अलग आते हैं। और बहुत कुछ बड़ा थोड़ा सा तबीयत पता नहीं क्या लग रहा है। कोई ना, तबीयत चलता रहेगा, खाना पीना खाते रहेंगे, ठीक होते रहेंगे। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है ना, धूप ही नहीं निकलती है यार, 3-3 4-4 दिन। और क्या डिग्री रहती है, 3 डिग्री 4 डिग्री, इतनी ठंड, इतनी ठंड। तो जैसे ही वो लोग आते हैं हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो उसके पहले आप लोग चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, खूब 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 सारा प्यार देना। तो कुछ देर हम सब बातें किए थे, फिर जेठू जी भी आ गए और हम चारों लोग डिस्कस करने लगे। अब यहाँ पे थीम डिस्कस कर रहे हैं, फिर डेकोरेशन होगा, किस टाइप का होगा, क्योंकि तीनों फंक्शन ना मुझे अलग अलग डेकोरेशन चाहिए, अलग अलग थीम चाहिए, अलग अलग ही सारी चीज़ें चाहिए। तो बहुत सोच विचार के उस हिसाब से फिर यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल वाला कुछ होने वाला है। अगर आप ये भैया के हाथ में जो कार्ड है उसको देख के अगर कुछ समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि जो 15 तारीख का फंक्शन होने वाला है ना, उसमें बहुत ही प्यारा सा कुछ हटके होने वाला है, जो कि हम सबके लिए बहुत स्पेशल है वो। तो ज़रूर ज़रूर आप लोगों को पता चलेगा आगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर रही हूँ, तो उनको मैं बता रही हूँ कि ऐसे नहीं, ये करना है। फिर मेरे नंदोई जी भी आ गए थे, तो क्योंकि बिना नंदोई जी के सजेशन के बिना हमारे घर पे कोई भी फंक्शन नहीं होता है। यहाँ पे बच्चे पार्टी बाहर खूब मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि ख्वाहिश को भी जलेबी पसंद है, हेमंत को भी जलेबी पसंद है, और ये है हेमंत का दोस्त, जो तीनों मिलके खूब सारी बातें, खूब मस्ती। क्योंकि अभी ना सारों के वेकेशंस चल रहे हैं। तो नानी आई भी है। हाँ चलो। क्या खा रही हो बच्ची? जलेबी। जलेबी। नहीं, वो होता है ना बालवीर के जितने बालवीर थीम करा दिया, ठीक है। बालवीर करवा देती हैं। तो हम हेमंत के बर्थडे में प्रॉपर्ली बालवीर की थीम करने वाले हैं। मेरा फेवरेट एक्टर है। ठीक है, हम बालवीर को तो बुला नहीं सकते हैं, बालवीर की थीम में नहीं, कैरेक्टर है। एक्टर तो देवांश जोशी। बालवीर तो कैरेक्टर है, एक्टर थोड़ी। देव जोशी। थीम पूरी बालवीर ही रख दिया, कटआउट्स वगैरह सब बालवीर रख दिया, और जिसको हैंगिंग आलू यानी वो हैंगिंग काने लगा दी, जितने काने लगाए मंत्रों भी लगा दी, हारों में लगा दिया। मतलब सगला कटआउट लगाया, कान्हा जी ने भी लगा दिया, हेमंत रे बर्थडे में भी कटआउट लगा दिया, और हमारे बेबी शावर में भी कटआउट लगा दिया। तीनों चीजें और जिसको मेन गेट है एकदम जब एंट्री हुई है। क्या हुआ कहीं हो बोलो देव जी ने। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं
क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए थे। पहले मैंने सोचा था कि यार मैंने खाना वाना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग स्टिल बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है मुझे, तो इस वजह से वीकनेस होगी। तो यहाँ पर मैंने जेठू जी को बोला था आप अम्मा को भी बुला दो और डॉक्टर को भी बुला दो, क्योंकि मुझे ना मतलब आँखें बंद कर रही हूँ ना, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। हाँ मैं करूँ नहीं हाँ आया नहीं ओहो या नहीं क्यों रक्षा मुझे मुंह हाथ काट रही था रामा थोड़ा परिचय से हो गया चलो इस मेल दो इन्हें मेल दो इन्हें मेल सुतरो सुतरो बैठ जेठो ठीक है। तो यहाँ पे ये भैया आए और इन्होंने मेरा प्रेशर देखा, तो प्रेशर एकदम नॉर्मल था। तो फिर मैंने बोला यार फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जब मेरी आंखें भी बंद करी ना फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो ये भैया भी सोच रहे थे कि हो ना हो मुझे वीकनेस की वजह से ही हो रहा होगा, क्योंकि मेरे को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या करा है बीपी तो नॉर्मल है बार बार में हुआ 130/80 है एकदम नॉर्मल है चेक करो हाथों में भी आता जाना हूँ। क्या है और देव जी का ही तो क्या चक्कर तो खाने पीने रोते वहाँ गया ला तो यहाँ पे जेठू जी भी अम्मा से बात कर रहे थे, तो अम्मा यही बोल रही थी इसने क्या खाया क्या नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है कि मेरे को ना भूख भी नहीं लग रही है, वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सारे घर वाले परेशान हैं क्योंकि मुझे खाना पीना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो ये कंडीशन हो गई थी, एक मतलब सडनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। फिर यहाँ पे इस हेल्थ में भी जब देखा तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, तो सब कोई कन्फ्यूज़ थे। जब प्रेशर इतना सही है फिर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। पानी दे बेटा। ये हरी लुली की डुटाई दो बाहर पड़े को हाँ तो क्यों तो ब्रश कर ले 2 मिनट लाग और कुल थूक ले बाजी थूक कर आप नहीं तो तू सिखा ले चक्कर भी मिट जाए ये फोन गिरा था तो यहाँ पे अम्मा आ गई थी, ये टाइम था रात को 10:30 बजे और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। बट अम्मा ने बोला नहीं मैं नहीं रुकूंगी, मैं पहले जाऊंगी और उसको देखूंगी। तो यही सुख होता है ना, गांव में दीदी लोग हैं, अम्मा है, मम्मी है, तो सब कोई के साथ ना मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम निकल जाता है। और अम्मा ने आते ही पहले मेरी नज़र उतारी, बोला नहीं। और आपको मैं बता दूं कि मैं कहीं नहीं जाती, कुछ ना करती, आप लोगों के सामने है, फिर भी पता नहीं क्यों कैसे ही। और अम्मा आते ही नज़र उतारी ना, तो उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ थोड़ी सी मुझे से ठीक ठीक लग रही है। फिर यहाँ पे मेरा बेटा भी सर दबा रहा है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो हेमंत बोला था मम्मा लो मैं दबा देता हूँ आपका सर। तो यहाँ अम्मा बना रही है माँ के लिए रोटी और दही डाल के आलू की माँ की फेवरेट सब्जी है ना अम्मा। चलो अब चलते हैं अपनी माँ के पास, थोड़ी माँ की तबीयत खराब है तो उनकी खैर। तो आप कैसे हो माँ? अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। चलो ठीक। यार पता ही नहीं क्या हो गया था, अच्छी खासी थी, मम्मी आई थी, हम बातें कर रहे थे और मेरे को इतना ज़्यादा सर घूमने लगा, चक्कर आने लगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब आंखें ही नहीं खुल रही थी। इवन डॉक्टर दिखा लिया, ब्लड प्रेशर ठीक था, सारी चीज़ें ठीक थी, मतलब इतना गंदा हालत हुआ। फिर बड़ी वाली दीदी को बुलाया तो उन्होंने नज़र उतारी, फिर जाके थोड़ी सी मेरी आंखें खुली है, इतनी गंदी हालत है। तो आज मैं अब नहा के आई हूँ, अराउंड 1-1:30 बजने को आया है। सुबह से धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ठंड था। और कल रात को आप लोगों के सामने है मेरी तबीयत कितनी ख़राब हुई थी, है ना हेमंत? मेरा बेटा भी बहुत डर गया था। फिर रात को तबीयत तो खराब होती रहती है।
फिर भी आपका मुंह ऐसे इतू सा हो गया था, इतना माँ का मालिश किया, सब करा। तो अब मैं नहा के आई हूँ थोड़ी देर धूप लेने, क्योंकि गुड़गांव वाले घर में तो क्या है, हमारे रूम में ही धूप आ जाती थी, और यहाँ नोखा में ना छत पे आना पड़ता है। तो छत पे अब धीरे धीरे आई हूँ। अब कुछ देर यहाँ बैठूँगी धूप में हेमंत के साथ, है ना हेमंत? और भी आप लोगों से बहुत कुछ डिस्कस करना है, बट होता है ना कि कभी कभी टाइम पीरियड में कुछ समझ में नहीं आता है, कब तबीयत क्या ख़राब हो जाए, कौन से टाइम में क्या हो जाए, कुछ नहीं समझ आता। और हेमंत भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ना हेमंत? कितना एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। हेमंत भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये देखो रोज़ करता है ये सुबह और शाम, मेरा बच्चा। अभी तो दोपहर हुई है। मतलब सुबह शाम दोपहर जब भी। तो ओके, अब हम कुछ देर यहाँ पे बैठते हैं धूप में, मैं थोड़ी देर वॉक भी कर लूँगी। वैसे क्या मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, तो डॉक्टर ने थोड़ा अवॉइड ही बोला है, ज़्यादा वॉक नहीं, 5-7-10 मिनट कहीं पे भी वॉक कर लो। तो अभी मैं धूप में आई हूँ तो थोड़ी देर यहाँ पे वॉक करूँगी। हेमंत मेरे साथ आया है, उसने बोला मम्मा आप अकेले नहीं जाओगे, मैं आऊँगा आपके साथ। तो ये मेरे को कंपनी देने आया है मेरा राजकुमार। और ये मेरा राजकुमार ना 10 साल का होने वाला है ना हेमंत? मैं समझ लो हो गया। ऐसे कैसे समझ लो, अभी दिन बच्चे हैं। 7 डेज। यहाँ पे मेरा और मेरे बेटे का जूस आया है, ऑरेंज जूस है। हम दोनों मम्मा बेटू चीयर्स करके पियेंगे हेमू, चीयर्स। तो हम पियेंगे अब जूस। पहले अपन कितने आते थे ना, अपन वीडियोस बनाते थे यहाँ पे। वही तो कितने टाइम बाद आए हैं ना। वो रहा हमारा अनोखा गाँव। अनोखा गाँव यहाँ पे नहीं, अरे नहीं, मैं एक स्टेडियम है उधर, मैं भूल गया। वो रहा डूडी स्टेडियम, मिट्टी दिख रही है ना गाइस, वही है। योगी जी उसी स्टेडियम में आए थे तुझे? हाँ वो लगी वैसा ही, मिट्टी चल रहा है, वहीं आए थे योगी। वो तो ऐसे कर दूंगा मैं। वहीं डूडी स्टेडियम में आए थे हमारे नोखा में योगी जी। मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो मेरे कैंप्स गया हुआ था। तो इन्हें पता है। ये हमारी प्यारी माँ। मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, तब तक आप अपनी That's the dawn. रा 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 रा। मैं सो गया हो गया। मेरे बर्थडे में बहुत कुछ होने वाला है इस बार। क्या होने वाला है? मेरे इधर बर्थडे आ। में होगा जैसे क्या होगा? क्या होगा? हेमंत के लिए बालवीर की थीम रहेगी। नहीं, अभी हेमंत के लिए बहुत सारी चीजें सरप्राइजेज है, बट जो कि इतना मेरे को हेमंत को भी पता नहीं है पता। कि कुछ बालवीर की थीम रहेगी, जहाँ तक मेरे को लगता है। मेरा क्योंकि फेवरेट, हेमंत बहुत बहुत डाई हार्ड फैन है बालवीर का। सो वही थीम रहनी चाहिए मेरे तो को। हम लोग ज्यादा बहुत लगता कुछ है। डिस्कस कर रहे हैं। मेरे बेटे का बर्थडे है तो बेटे के But मेरे अकॉर्डिंग को भी कोई होना चाहिए। बता ही नहीं रहा क्या हो रहा है। तेरे लिए सरप्राइज छप्पा तू तो बता दे। हाँ जी गाइज, आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो गाय माता को भी ना यहाँ पे प्रॉपरली बोरी से, कंबल से ढक के रखी हैं। ये बोरी है वो बहुत गर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, तो फिर ना सबको ठंड लगती है भाई। इंसान को तो लगती है, जानवरों को भी लगती है ना। तो हमारे यहाँ गाय माता की ऐसे केयर की जाती है, इसीलिए हमारा कितना भी बीमार रहो, कितनी भी तबीयत खराब रहो, अगर आपके पास कोरियर आते हैं ना, तो बस सारी बीमारी एक तरफ, कोरियर को ओपनिंग करने की खुशी एक तरफ। बहुत मजे आते हैं ना कोरियर आते हैं तो यहाँ पे ये सब कोई आ गए थे मेरी तबीयत का पूछने, क्योंकि जब कल सुनील भी आए थे तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं बात भी नहीं कर पाई थी। तो आज वो वही आके पूछ रहे थे, मुझे हंसा रहे थे। तो अच्छा लगता है ना जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, और जब आपको इतना प्यार करने वाली फैमिली, प्यार करने वाले भाई मिलते तो और क्या चाहिए, है ना। टेंशन नको, अब मैं काफ़ी बेटर हूँ, ठीक है, क्योंकि कल का दिन आप लोगों के सामने था, एकाएक थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी। तो खाने पीने में और मैं बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है इस पीरियड में। मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं ध्यान रखूँ, बट होता है ना कि हर टाइम कुछ भी चीज़ें खाना पसंद हो नहीं हो, वो भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो अब चलते रहेंगे, अब दिन है आगे ऐसे ऐसे ही, जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे वैसे वैसे हर चीज़ों में उतार चढ़ाव आता रहेगा। बट मैं आपको बताऊँ, कल मेरा बेटा और मेरे पति दोनों डर गए थे। सो जेठू जी, हाँ जी, कल क्या हुआ था? कल पता नहीं बीपी लो जैसा हो गया, नजर वजर होगी और क्या होगा, है ना। इनका मुंह एकदम ऐसे छोटा सा हो गया था। हेमंत, ये रहा। तो हेमंत और हेमंत के पापा नीचे सोएंगे और ये पूरा बेड मेरा है, क्योंकि मैं आपके पास आ और वो जाऊंगा। साथ, फिर हेमंत यहीं। नहीं, तो मैं कोई आ नहीं, जाऊंगा अब हाँ ठीक है, अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ, काफ़ी क्या, अब चलेगा, अब दिन ऐसे ही चलते रहेंगे, है ना जेठू जी। बाकी हेमंत और हेमंत के पापा हैं ही मेरा ध्यान रखने के लिए, और मेरे पूरे घर वाले हैं। गाँव में तो क्या डर है। हाँ, यहाँ तो अम्मा आधी रात को ही आ गई थी, आपने कल देखा था ही।
तो मतलब अच्छा ये लगता भी है। आ रहा है ख्याल रखने, और पहले आपको रखना पड़ेगा। हाँ अभी तो यही आ रहा है, पहले तो मुझे ही रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपने होता है ना। हमारा, हम दोनों का रखा था, हमने आपका रखा था, आपको इसका भी रखना है अभी तो। मेरी जानोरी को बहुत सारी बातें आती हैं, तो यही होता रहेगा, कभी कुछ। लाइफ है, लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। बट एक बार ना कल तो सारे के सारे डर गए थे, बट कोई ना। और आगे अब तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब जिम्मेवारी पतिदेव ने ली है। पतिदेव, इस बार जिम्मेवारी सारी किसने ली है? अरे याद रखेंगे आप यार, निश्चिंत रहिए। इस बार सारी जिम्मेवारी इन्होंने ली है। मेरी योग्यता पे इस बार सारी जिम्मेवारी इन्होंने ली है। ये देखो मेरा 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 मुंदरी हो गई है बंदरी, धमाल होगा ना। है ना। बहुत एक्साइटेड है हम सारे, बहुत ऐसा क्योंकि धमाल इतने होगा। सारे फंक्शंस एक साथ है ना, एक साथ इतने सारे फंक्शंस। वो पिछला प्रोग्राम कुछ नहीं होगा इसके आगे। मतलब लास्ट जो इवेंट हुआ था ना, उससे भी और दमदार, शानदार, मजे आने वाले हैं। होगा इस बार के आगे, देखना आप क्या एंजॉय करोगे इस बार। बस कोशिश ये करेंगे आप लोगों को हर चीज़ दिखाएं, हर चीज़ मस्ती हो, और रेगुलर आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें अपडेट दी जाएगी, हर फंक्शंस की अपडेट दी जाएगी, बैक टू बैक सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो खूब सारा प्यार देना, बराबर एक्टिव रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक भी व्लॉग मिस मत करना, टेंशन न को, मेरे को खूब सारी ब्लेसिंग देना कि मैं ठीक रहूं। क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा है ना, मैं ज़्यादा देर बैठे भी नहीं रह पा रही हूँ, मेरे यहाँ से चेस्ट से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने दिखाया तो सबने बोला कि थोड़ा होता है। अभी मैं वोमिटिंग मुझे ज़्यादा हो रही है ना, तो इस वजह से मेरे को ये वोमिटिंग करने के बाद चेस्ट में ज़्यादा पेन रहती है, तो ये रहेगी। तो अभी अब दिन है, ऐसे ही तो निकलते हैं, क्योंकि मेरे को हेमंत के टाइम में ना 9 मंथ्स नॉन स्टॉप वोमिटिंग हुई थी, तो अभी भी मेरी यही रह रही है। बट आप लोग बराबर स्टेमिना के साथ, एक्साइटिंग के साथ पूरा व्लॉग्स देखना, खूब एंजॉय करना, सारी चीज़ें आप लोग से अपडेट करती रहूँगी। ठीक है, ये वाला व्लॉग एंड कर रही हूँ। कल फिर दीदी लोग सब आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें, मेन्यू क्या क्या फंक्शन, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, सो खूब सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।